आईएसआई के साबिक डायरेक्टर जनरल यानी डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने फैजाबाद धरना कमीशन में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। फैजाबाद धरना कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सदारत में काम कर रहा है। साबिक आईजी ताहिर आलम और खुशहाल खान भी कमीशन में शामिल हैं। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्जामात की तरदीद की और कमीशन की जानिब से फराहम किए गए सवालनामे के जवाब जमा कराए हैं। ज़राए का बताना है कि फैज़ हमीद ने जवाब में कहा है कि 2017 में होने वाले धरने में उस वक्त की हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए थे। ज़राए के मुताबिक फैज़ हमीद ने अपने जवाब में बताया है कि 2017 में उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की सरबराही में काबीना का एक इजलास हुआ, जिसमें इंटेलिजेंस के सरबराह नवीद मुख्तार और मिलिट्री क़यादत भी शरीक थी। इन तमाम अफराद की मुश्तरका हिदायत पर TLP से मुज़ाकरात किए थे। ज़राए का कहना है कि फैज़ हमीद ने हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। अब 8 जनवरी को इस हवाले से फैज़ हमीद को तलब किया गया था और फैज़ हमीद इससे पहले जब धरना कमीशन की तरफ से उनको बुलाया गया था वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद ये चहमगोइयाँ थी। बाज़ सुनाई दे रही थी कि फैज़ हमीद जो साबिक DGISI और उस वक्त जब फैज़ाबाद धरना हुआ था तो वो DGC का रोल प्ले कर रहे थे और फैज़ाबाद धरना रिपोर्ट के अंदर फैज़ हमीद के किरदार को खासा कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया गया था। अब ज़राए का ये कहना है कि इस धरना कमीशन के सामने ना सिर्फ साबिक DGC जो साबिक DGISI है उस वक्त DGC थे फैज़ हमीद, उनको बुलाया गया, बल्कि नवीद मुख्तार जो साबिक DGISI है उस वक्त DGISI थे उनका नाम भी आ रहा है। इस हवाले से सबसे पहले तो ये रूमर्स थी कि वो पेश नहीं होंगे, ताहम जो सवालात धरना कमीशन की तरफ से उनको भेजे गए थे उनके जवाबात उन्होंने जमा करा दिए और इतलात तो ये भी हैं ज़राए के मुताबिक कि उनकी मुलाकात किसी बड़ी शख्सियत से भी हुई है जिसमें उन्होंने रिलीफ भी मांगा था, यानी धरना कमीशन के सामने पेश ना होने का कहा भी था, जहाँ से साफ इनकार के बाद बिलाखिर साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद ने मुनासिब समझा कि ये जवाबात जमा करा देने चाहिए और हो सकता है कि किसी स्टेज पर वो धरना कमीशन के सामने पेश भी हो जाए। अगर पेश होते हैं तो क्या वो अपने इन सवालात के जवाब जो उन्होंने अब जमा कराए हैं इसके ऊपर डटे रहते हैं, बयान ही ऐसा ही मौक़िफ़ अपनाते हैं। अगर यही मौक़िफ़ रहता है तो क्या इसको प्रूफ करने के लिए कोई सब्सटेंशियल एविडेंस भी मौजूद है। और पैरेलल तो ये भी है कि फ़ौज के अंदर अपना एक मैकेनिज्म भी मौजूद है। धरना कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर बेस करेगा और उसके बाद जो फ़ौजी अफसरान होते हैं उनके एहतसाब से मुतालिक फ़ौज के अपने अंदर इंटरनल सिस्टम है, कोर्ट मार्शल का निज़ाम मौजूद है और फिर ये देखना है कि क्या इदारा कोई कार्रवाई कर या फिर धरना कमीशन की रोशनी में उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई इनिशिएट की जाती है। आज PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि फाजिल चीफ जस्टिस की तहरीक इंसाफ के वकला के साथ जो उनका कॉन्डक्ट है, वो जो एटीट्यूड है वो तौहीन-आमेज़ है। चीफ जस्टिस PTI दौर में दायर किए गए रेफरेंस का बोगस नहीं निकाल सके, हमारे केसेस को नजरअंदाज किया जा रहा है, हम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर अदम एतरान कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने इस मुतालिक क्या कहा, उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती हैं कि फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान PTI के वकला के साथ और मुकदमात में उनकी जो कमेंट्स हैं सेहतमंद नहीं है, साफ के मुताबिक नहीं है। हमें महसूस होता है कि हमारे वकला के साथ तवीन अमेज रवैया बरता जा रहा है। दूसरी जानिब अपने इसी बयान में उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है, क्योंकि 2 बरस कबल आईनी बहरान से बचने के लिए रात गए अदालतें रोशन हुई तो इस पर अगले 2 बरस तनकीद करने वाली जमात की एक रूपोश रहनुमा जो साल 9 मई में मुलव्विस थी और बेशतर कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब थी, कल अचानक पेशावर हाई कोर्ट पेश होती हैं तो पेशावर हाई कोर्ट का निजाम इंसाफ खुद इस्लामाबाद से वैवे सफर होकर अदालत पहुंचता है और उन्हें रिलीफ फराहम करता है। PTI रहनुमा जरताज गुल साल 9 मई के बाद कई मुकदमात में पुलिस और मिलिट्री कोर्ट को मतलूब थी, उनका नाम इश्तिहारियों की फहरिस्त में ऊपर वाले नंबर में मौजूद है, लेकिन इलेक्शन का बिगल बचते ही वो यकायक मंजर आम पर आती हैं और राहदारी रिमांड के लिए पेशावर हाई कोर्ट पहुंच जाते, राहदारी जमानत के लिए पहुंचती है। 8 बजे से अदालत पहुंचने वाली जरताज गुल इंसाफ लॉयर फोरम से मुंसलिक वकीलों की फौज सफर मौज के हमरा दिन भर अदालत में अपनी दरखास्त मुकर्रर होने का इंतजार करती हैं। दरखास्त मुकर्रर ना होने पर एक वीडियो बयान में आपदीदा होते हुए साल 9 मई की मजम्मत करती हैं, लेकिन पार्टी से फासला इख्तियार करने से इज्तनाब बरतती हैं और पेशावर पुलिस पर इल्जामात की बुहझाड़ कर देती हैं। वीडियो बयान में क्या कहती है जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। जबानबंदी करेंगे और आप कहेंगे कि मैं वोट भी ना डाल सकूं और मैं इलेक्शन भी ना लड़ सकूं। अगर आप 9 मई की मजम्मत कराना चाहते हैं तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। 9 मई की मजम्मत, मेरा भाई जावेद आलम शहीद 9/11 के बाद वॉर और टेरर के अंदर शहीद हो चुका है। मैं शहीद की बहन हूँ, मैंने उठाई हुई अपने भाई की लाश। हम शहीदों की बेहुरमती कैसे कर सकते हैं? देखते ही देखते जरताज गुल का यह बयान एक्स पर टॉप ट्रेंड करता है, मीडिया की हेडलाइंस की जीनत बनता है। तो छुट्टियों पर गए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट रात गए इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचते हैं और जरताज गुल की राहदारी जमानत पर समाअत करते हैं
अदालत की तलब करने पर सीसीपी पेशावर और एसएसपी ऑपरेशंस अदालत ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने दौरान समाअत कहा कि अगर किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर मैं ना पहुंचता तो क्या ये औरत सारी रात हाई कोर्ट में गुजारती। आज गेट के बाहर मेरे 22 ग्रेड ऑफिसर रजिस्ट्रार की बेइज्जती हुई है। सीसीपी पेशावर ने अदालत को बताया कि जरताज गुल हमें किसी भी मुकदमे में मतलूब नहीं और उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा कि हमारे किसी भी वकील के साथ जुल्म होगा तो मैं रात 3 बजे भी अदालत लगाऊंगा। इस मौके पर दरखास्त गुजार जरताज गुल ने कहा कि सर अगर आप मुझे जमानत दे भी दें तो मुझे ये गिरफ्तार करेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ये आपको गिरफ्तार करे तो फिर मैं जानूं और इनके आईजी जाने। इसके बाद अदालत ने जरताज गुल की राहदारी जमानत मंजूर कर ली और हुक्म दिया कि जरताज गुल को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। अदालत ने जरताज गुल को कल 12 बजे तक 1 लाख रुपए की मचलके जमा कराने का हुक्म दिया, जिसके बाद जरताज गुल हाई कोर्ट से रवाना हुई। चीफ जस्टिस ने अपने पीएसओ की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी, जिसमें पुलिस की जानिब से वकला से बदतमीजी करने वाले पुलिस एहलकारों को पेश होने का हुक्म दिया गया। कमेटी में सीसीपीओ और एसएसपी ऑपरेशंस को भी पेश होने की हिदायत करते हुए कहा गया कि वकला की जानिब से निशानदही पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की फौरी राहदारी जमानत दी, जो साल 9 मई में मुलव्वस उन रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारे महीनों से तलाश कर रहे थे। उनको ऐसे रिलीफ मिलने से यकीनन दूसरे अफराद जो शिद्दत पसंदी में मुलव्वस है उनको हौसला मिलेगा और यही बात एस्टैब्लिशमेंट के लिए तकलीफ का बायस है। यकीनन वो पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते होंगे। इसी तरह मुख्तलिफ सियासी जमातें भी अदालतों की जानिब से मनपसंद अफराद की सहूलतकारी पर एक बार फिर मुतरस दिखाई देती हैं। तहरीक इंसाफ की जो पोलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो तहरीक इंसाफ को अदालत से मिलने वाले, पेशावर हाई कोर्ट से मिलने वाले इस रिलीफ पर क्या राय रखती है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। केपी में ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़े हैं जिनका किसी न किसी तरीके से मोहतरम जज साहब के साथ अजीजदारी है। मैं समझता हूं कि इंसाफ का तकाजा ये था कि जज साहब अपनी अजीजदारी की बिना पर इस बेंच से अलहदा होते। मुजरिम को आउट ऑफ द वे रिलीफ देने की जो कोशिशें की जा रही हैं, अदालतों में बैठे उसके सहूलतकार ये तय कर चुके हैं कि किसी भी केस में उसको सजा नहीं होने देनी। ये कैसा निजाम है कि हम 4-4 बजे तक इंतजार करते हैं कि अभी साहब तशरीफ लाते हैं, फिर वो कहते हैं आप फाइल भेज दें, मैं गाड़ी में बैठ के दस्तखत कर देता हूं। और हमारी आला अदालतों को इस परसेप्शन को दूर करने के लिए वो फैसले सादर करें जो अकबर, अनवर, बशीर और आजम के मुकदमात में करते हैं। मुस्लिम लीग नून के अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, एएनपी के एमल वली खान खासतौर पर पेशावर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट पर मुसलसल तनकीद कर रहा है। असद कैसर के गांव का है। चीफ जस्टिस साहब डायरेक्ट धमकी देते हैं कि ख्याल करें आपकी भी कुछ चीजें हमारे पास आ सकती है। आपकी अदालत कुछ लोगों के लिए फेवरेटिज्म कर रही है, फिर इस अदालत में आपका बैठना मुश्किल हो जाएगा। यही जज पीटीआई की हुकूमत में एडिशनल एडवोकेट जनरल उनका रहा है और पिछले इलेक्शन में इसका एक कजन जो है वो इलेक्शन लड़ रहा था और अभी ये जब जज है तो उसका दूसरा कजन जो है वो हमारे इलाके में इलेक्शन लड़ रहा है। पीटीआई के पार्टी का एक हिस्सा नजर आते हैं, बराह रास्त सही, बिलवास्ता सही, खानदानी लिहाज से। उनसे हम क्या तवक्को रखें कि वो इस किस्म के फैसले किस बुनियाद पर कर रहे हैं। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुताबिद मौके पर यह कह चुके हैं कि पेशावर हाई कोर्ट 24 घंटे काम करेगी। मैं आपके लिए 24 घंटे हाजिर हूं। इस कोर्ट में ऐसा सिस्टम होगा कि रात को किसी भी वक्त आपको अपने चीफ जस्टिस की जरूरत होगी तो आपका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हाजिर होगा। 24 आवर्स काम कर, अगर फर्ज करें मैं यहाँ से जो अपना टाइम है उसके बाद भी बैठ के घर चला जाऊँ तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे ये सिस्टम कर रहा हूँ कि अगर रात को 3 बजे 2 बजे किसी वक्त भी किसी को जरूरत चीफ जस्टिस की हुई, इंशाल्लाह आपका चीफ जस्टिस आपके लिए यहीं पे हाजिर होगा। आज इन हालात में भी आपको रिलीफ लेना है तो पेशावर आए, आपको अगर दादोशी चाहिए तो पेशावर आए।